अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, सैलाब की सूरत हाल शुक्र अल्लाह का ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरेबल सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की। इस वक्त जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं। और जिन इलाकों में सैलाब बहुत शिद्दत इख्तियार करके आया था, उन इलाकों को अब किस तरह से रीवैम्प किया जाएगा, दोबारा से किस तरह वहाँ पर चीज़ों को बहाल किया जाएगा, इन चीज़ों पर और इस बारे में हुकूमत जो है वो अब सोच विचार कर रही है, प्लान कर रही है कि अब इनको दोबारा से आबाद कैसे करना है। लोग अपने घरों में जाएंगे तो क्या उनको वो चीज़ें दोबारा वहाँ मिलेंगी, ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी सोच विचार की जा रही है। लेकिन अभी इस वक्त ख़वातीन हज़रात, एक अजीब सी बात आपके सामने शेयर करूँ, वो ये कि जहाँ पर तमाम तर चीज़ें अपने रेट्स बढ़ा रही हैं, अशिया खुर्दोनोश के रेट्स की बात की जाती है, मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें उनके रेट्स को एकदम से जंप लगा है और अच्छा खासा जंप लगा है कि आटा आप समझ लीजिए कि जो 10 किलो का थैला है वो 3 से 4 100 रुपये महंगा हो गया हुआ है। 10 किलो का थैला जो है मेरे पास जो आज का करंट रेट है, तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि चीनी, चावल और बाकी चीज़ें किस तरह से महंगी हो गई हैं। जहाँ पर इन सारी चीज़ों की बात की जाती है वहाँ पर एक सडन सा जंप हमारे पास गोल्ड का भी है। वो ये कि इस हफ्ते जो 24 कैरेट गोल्ड का रेट था वो तकरीबन 3,87,000 रुपये था, ठीक है, फ़ी तोला। लेकिन एकदम से 2 दिन पहले एक और 4700 का जंप लगा है और ये 3,91,000 रुपये फ़ी तोले पर पहुँच गया। 24 कैरेट गोल्ड की बात हो रही है। अब देखिए, सीज़न आहिस्ता आहिस्ता ऑफ हो रहा है, लोग रूटीन में वापस आ रहे हैं। ज़ाहिर है शादियाँ भी साथ साथ चली रही हैं, जो रूटीन है लोगों की वो भी चली रही है, रुका कुछ नहीं है। हाँ, कुछ अरसे के लिए सैलाब की वजह से हम डिस्टर्ब ज़रूर हो गए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रूटीन में वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो हम भी आज के प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए जो कि रूटीन टॉपिक है और ऑब्वियसली इसमें लोगों का ध्यान और रुझान ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपने जब अपने घर में किसी बच्चे की शादी करनी है तो उस बच्चे की शादी के लिए आपकी जितनी हिम्मत हैसियत होती है उसके मुताबिक आप ये कोशिश करते हैं कि आप उसे तोहफे में गोल्ड पहनाएं। माँ बाप की भी कोशिश ये होती है और रिश्तेदारों की भी कोशिश ये होती है, स्पेशली बहन भाइयों की भी कोशिश ये होती है कि हमारी बहन को या हमारी बेटी को जितना हो सके हम सोने की सूरत में तोहफ़ा दे सकें, जो उसके लिए आने वाले वक्त में काम भी हो और समाज का हिस्सा है, हमारे इस दुनिया का हिस्सा है। तो दुनियादारी जो है वो भी निभानी है और इसीलिए शायद ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सो आपने रीत रिवाज दोनों साथ लेकर चलने होते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे जो गोल्ड मार्केट है उसका। हम गोल्ड मार्केट के जो प्रेसिडेंट उनसे भी मुलाकात करेंगे, कुछ शॉप्स को भी विज़िट करेंगे और एक तो इतने बड़े जंप की बात करेंगे, इससे डिस्टर्बेंस क्या होगी। ऑल्दो की चीज़ें बड़ी महंगी हैं, ऑल्दो के सोना पहुँच से बहुत दूर है, तो क्या आज भी लोग सोना पहना रहे हैं अपनी बच्चियों को या आर्टिफिशियल सोने पे काम चल रहा है? और अगर पहना भी रहे हैं तो उसकी सूरत हाल किस तरह से डील हो रही है? आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं और देखते हैं कि जो ओरिजिनल सोना है, जो आर्टिफिशियल सोना है, व्हाट्स द डिफरेंस और मार्केट का इस टाइम क्या रुझान है, मार्केट की क्या सूरत हाल है और क्या लोग सोना पहना रहे हैं। इस तरह से अगर आए दिन बड़े बड़े फ़ी तोला जंप्स लगते रहेंगे, अगर आप 21 कैरेट की बात करें, 22 कैरेट की बात करें, तो सब ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 लाख के बीच में है। मतलब अगर हम 22 कैरेट की भी बात करें तो वो भी तकरीबन 3,55,000 3,60,000 के करीब है। और अगर हम उसके बाद जो 21 कैरेट की भी बात करें तो 21 कैरेट भी इसी के लगभग ही है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो देखते हैं कि ये चेंज कितना महसूस हो रहा है लोगों को और जो मार्केट है वो किस तरह से चल रही है। मतलब ग्राहक आ रहा है, जो रूटीन एक फैमिलीज़ होती हैं, क्या वो आ रही हैं बार बार? जो लोग पहले ज़्यादा सोना पहनाते थे क्या अब वो उतना ही सोना पहना रहे हैं, बेशक जितना रेट हो गया, या अब कम हो गया है? तो एक बार फिर से आइए मार्केट का रुख करते हैं और आपको सोने के भाव, जो चीज़ मिल रही है सोना, वो उसका क्या रेट है और मार्केट में किस तरह से उसका रुझान चल रहा है, चीज़ शामिल करते हैं। देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक आप जानते हैं कि हम एक बार फिर से जो एक प्राइस हाइक आई है गोल्ड पर, उस पर बात करेंगे और थोड़ा रिलेट करेंगे इसको फ्लड सिचुएशन के साथ कि अभी एक इकॉनमी को एक बड़ा धचका लगा है
और जो करंट सिचुएशन है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। हाँ, बट इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एक दुनियावी मामलात है वो भी चल रहे होते हैं, शादियाँ फंक्शंस भी चल रहे हैं। रूटीन में अब पाकिस्तान या पंजाब की बात की जाए तो धीरे धीरे जो लोगों की रूटीन है वो अपनी रूटीन में वापस आएंगे, लोग अपने कारोबार दोबारा से शुरू करेंगे, आपको मार्केट्स में चहल पहल भी नज़र आएगी और अल्लाह करे ये जल्द हो। और एक बार फिर से जो उम्मीद है वो ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो जो इफ़ेक्टिव्स हैं इस सारी सूरत हाल में, उनको किस तरह से अब स्टैंड करेगी, उसके उनके लिए भरपूर एक अच्छा लाएमल बने, इसकी उम्मीद है। और आई होप कि आने वाले दिनों में ये हो भी जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट गोल्ड रेल बाज़ार हमारे साथ हैं और सर से मुलाकात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर तो लीड भी करते हैं, पुराने हैं और बहुत अच्छे से सिचुएशंस को समझते हैं और ज़ाहिर है सोने का काम करते हुए ज़िंदगी गुजर गई है, तो इतना प्राइस हाइक पहुंच अपनी तारीखी जो है वो हाइक पकड़ चुका हुआ है। तो सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, थोड़ा रिलेट भी करेंगे हम इसको करंट सिचुएशन के साथ। अच्छा सब कैसे ठीक ठाक है? जी अल्लाह का करम जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? करम अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा चौधरी साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा जो फ्लड सिचुएशन है इस टाइम। आपने देखा है कि ये जो महीना डेढ़ है बड़ा सख्त गुजरा है पूरे पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पंजाब के लिए। और मेरे ख्याल से शहर फैसलाबाद में फैसलाबादियों के अलावा इर्द गिर्द की तहसीलों से जो है वो बड़ी दुनिया आती है जो ख़रीदने के लिए, और रेल बाज़ार के पक्के गाहक होंगे। तो इस टाइम मुझे बताएं, जैसे कि अब सूरत हाल वापस आ रही है, किस तरह से देखते हैं ओवरऑल कंडीशन, अगर हम सिर्फ गोल्ड के बिज़नेस की बात करें? देखें जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो सैलाब पूरे पंजाब में आया है, काम सबसे ज़्यादा मुतासर अगर हुआ तो वो पंजाब ही हुआ, और उसका असर सिर्फ गोल्ड पे नहीं हर चीज़ पे पड़ता है। आप देखें कि कपड़े में काम में भी फ़र्क है, ज्वेलरी के काम में भी फ़र्क है, क्योंकि ये जितना बड़ा सैलाब आया है पहले इतना कभी भी नहीं आया। तो हमारी गवर्नमेंट ने इतनी को ख़ास तैयारी नहीं की थी। तो ये पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जवान हैं उनकी बहुत इसमें काविश है, बहुत मेहनत है, और पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन उस लेवल का रिलीफ नहीं मिल रहा लोगों को, गरीबों को, जिस तरह का उनको मिलना चाहिए। अच्छा, इस सारी सूरत में देखें जितने प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी कारोबार को लीड करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए लोग वॉलंटरली भी गए, ख़ुद से भी सामान लोगों को मुहैया किया, फिर कुछ रिलीफ कैंप्स लगवाए और जितना हो सका जो है वो लोगों की मदद करने की कोशिश की। तो रेल बाज़ार की हम स्पेशली बात करें, और महंगा तरीन बाज़ार है 8 बाज़ारों में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है लोगों की। तो किस तरह से आपने फ्लड विक्टिम्स के लिए मदद उन तक पहुँचाई है, किस तरह से चीज़ें की हैं, ज़रा काइंडली बताएं। देखें, हमारी जो गोल्ड की मार्केट है वो जिस लिहाज से हमें करना चाहिए था हमारे भाइयों के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, वैसा तो ख़ास किसी ने नहीं किया, लेकिन हमने ख़ुद जो हमारे सीधा हमारे जो ज्वेलर भाई है उन्होंने काफ़ी कोऑर्डिनेशन किया है इन लोगों के साथ। हमने खुद पैसे पूसे जमा करके हमने जितनी हिम्मत थी जिसमें वो हमने उन तक पहुंचाई है, लेकिन वो एक आटे में नमक के बराबर की बात मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी है। हाँ जी। तो ये जितना पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास है या जितना रेवेन्यू इनके पास है या अदर कंट्री के लोग इनको दे रहे हैं, तो ये उन लोगों तक पहुंच जाए तो ये बड़ी बात है। ऐसे। तो बाकी सारे मुसलमानों के साथ हैं, भाइयों के साथ हैं। तो ये अल्लाह का, ये समझ ले कि अल्लाह की तरफ से ये जो आफत थी ये इतना नहीं समझ थी कि इतनी बड़ी आ जाएगी। अच्छा, सब 88 में भी एक बहुत बड़ा सैलाब था, 2010 में भी उसकी कंडीशन, उसकी सूरत हाल बहुत छोटी थी, लेकिन फेस किया पंजाब ने और पाकिस्तान ने भी। तो तब सूरत हाल कैसी थी? तब भी आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप ही के दौर की बात है, तो तब भी सिचुएशन ऐसी ही थी अवाम की और प्राइसेस की, और जो पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी ही थी जैसी आज है? उस वक्त हमने इतना यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया सैलाब ज़दगान के लिए, लोगों के हालात ठीक थे, हमने इतना सामान इकट्ठा किया, हमने ट्रकों के ट्रक इकट्ठे करके ताजरों ने भिजवाए हैं, समझ गया ना। लेकिन इस दफ़ा बड़ा काम तो हुआ है, लेकिन उनको ताजरों की तरफ से इतना वो रिलीफ नहीं दिया गया। या देखें कि हर बंदा इस टाइम परेशान है,
बंदे का कारोबार नहीं है, वो उसका घर का चूल्हा पता नहीं कैसे चल रहा है। देखने को ताजर बहुत हैप्पी लगता है, लेकिन ताजरों का जो हाल है वो आप नहीं समझ सकते। हर बंदे को फिलहाल अपनी पड़ी अपनी अपनी पड़ी गई है। और दूसरी बात ये कि जो जूलर बरादरी है ना, जूलर बरादरी आप देखने को कहेंगे ये जूलर है, सनियारा है ये, लेकिन सबसे अगर पाकिस्तान में इफेक्ट पड़ा है तो हमारी जूलर इंडस्ट्री को पड़ा है। सबसे ज़्यादा एक तो रेट बढ़ने की वजह से, हमारे करेंसी जो डिवैल्यू की वजह से, डॉलर ऊपर जाने की वजह से, हम सबसे ज़्यादा हमारा जूलर सेक्टर है जो है ना, वो इससे मुतासर हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम चौधरी साहब एक ब्रेक लेंगे, खबरें ज़रा ब्रेक की जानिब जाते हैं और जो रियल फैक्ट्स, जो करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, उस पर बात करेंगे कि गोल्ड की मार्केट की रियल सिचुएशन राइट नाउ करंटली क्या है ये सारे फ्लड के बाद, और जो प्राइस हाइक है वो मैक्सिमम क्यों होता चला जा रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि असली और नकली में अगर आपने खुद भी फ़र्क करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें आज के प्रोग्राम में जो शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। चौधरी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट गोल्ड मार्केट रेल बाज़ार ऑफ कोर्स। अच्छा सर, से दोबारा हम चीज़ों को, मतलब जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, हमें ज़रा बताएं आज का जो करंट रेट है गोल्ड का वो क्या है? आज का करंट रेट जो है वो 3,87,000 है। ठीक है, तोला पर तोला। सही है। और ये कैरेट कितना है? ये 24 कैरेट का, 24 कैरेट का। और ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये आज इसका रेट है $387। ठीक हो गया, ठीक है। समझ गए ना। तो ये 4-5 दिन पहले ये तकरीबन 3,91,92,000 तक ये सोना चला गया था। तो अब ये फिर 2-3 दिन में वापस आया? अभी ये वापस आया है। ये थोड़ा इसका रेट इंटरनेशनल का कम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे मुआहदे हमारे पाकिस्तान के हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि ये जो मुआहदा कल सऊदीया से हुआ है, तो बड़ा मुआहदा है और पूरी दुनिया में इसकी हलचल पड़ गई है कि ये क्या हो गया। और ये वहमो गुमान में भी नहीं था लोगों के। मैंने कहा ये बिल्कुल वहमो गुमान में सोच ही नहीं सकता था कोई। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिपा सलार है हमारे, वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हाफ़िज़ मुनीर साहब, और हमारी जो क़यादत है नून लीग की, वो उनके साथ जो शाना बशाना है चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ौज का किरदार है, और हम सबको फ़ौज को सराहना चाहिए। हमारी दिन रात वो जो जैसे वो कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसे तो दूसरी बात ये है कि रही रेट की बात, ये अब जो ऐसे मुआहदे पाकिस्तान के साथ 1-2 और हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉलर हमारा नीचे आएगा। जब उम्मीद है इंशाल्लाह डॉलर नीचे आएगा और सोना भी नीचे आएगा। अच्छा, कुछ पॉलिसीज़ पे बात करते हैं चौधरी साहब। देखें, चलें हम बिनाल महसूस जो मार्का हक है पाकिस्तान का, नाम पूरी दुनिया में उसका बोलबाला हुआ, क्रेडिट ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तान आर्मी को जाता है, हमारी क़यादत जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको जाता है, पंजाब हुकूमत को जाता है, पाकिस्तान की हुकूमत को जाता है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि कुछ नई पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, कुछ तजवीज़, कुछ आइडियाज़ आप तक कुछ चीज़ें पहुंची हैं कि नई पॉलिसीज़ गोल्ड मार्केट को लेके, जो गोल्ड के कारोबार या बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ज्वेलरी से रेलिवेंट जो लोग हैं, उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद पॉलिसीज़ कुछ डिस्कशन में हो रही हैं? देखिए जी, अभी ये तकरीबन 4-5 दिन पहले लाहौर हमारा सेमिनार था, क्योंकि मैं ऑल पंजाब सराफा एंड ज्वेलर का चेयरमैन भी हूँ, तो वहाँ सब ये बातें हुई हैं। फ़िलहाल तो ये FBR हम ज्वेलरों के पीछे पड़ी हुई है, समझ गए ना। जो नई पॉलिसी की बात है, और नई पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से तो यही है कि हर ज्वेलर को पकड़ के तो उससे जो कुछ है छीन लिया जाए, समझ गए ना। अच्छा, आप टैक्सों के मत की बात करें। हाँ जी। और पॉलिसी की बात यह है कि जो पॉलिसी एक्सपोर्ट की हमारी, जब तक हमारा देखे, अगर हमारा ज्वेलर बरादरी 1 लाख है, 1 लाख बंदा है ना, उसमें 70% ज़रगरान है जो कि कारीगर है, जो मेकिंग करता है,
वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। अभी वो 70% लोग, उनमें से 30% लोग भी नहीं रहे, क्योंकि काम ना होने की वजह से वो बेचारे छोड़ गए हैं। समझ गए ना। ये पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये नई पॉलिसी, ये कम से कम एक्सपोर्ट खोले ज्वेलरी की, जैसे पहले खुली थी, और उसमें बिल्कुल शफाफ सिस्टम होना चाहिए। ये ना हो कि वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आ जाए, क्योंकि हमारे जो टाइकोन जो बड़े हैं वो उसको गलत यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कारीगर का और ज्वेलरों का नुकसान होता है। अगर वो एक्सपोर्ट शफाफ तरीके से चले, यहाँ से ज्वेलरी बन के तैयार हो के बाहर जाए, उसका कारीगर को भी फ़ायदा है, बेचने वाले को भी फ़ायदा है, उधर भी हमारे पाकिस्तान का भी नाम ऊपर जाएगा, जैसा कि इंडिया की ज्वेलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। सही है। तो हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट बंद है। तो इसका फिर जो वजह है वो किसको ठहराते हैं? रिस्पॉन्सिबल कौन है सारी कंडीशन का? रिस्पॉन्सिबल जो ये पॉलिसी मेकर है और गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि जो काम सही है हमारे अवाम के लिए, को रिलीफ किसी सेक्टर को देना है, वो उसको देना चाहिए। देखें ना, सारी दुनिया में, सारे पाकिस्तान में हर सेक्टर को उनको वॉच करना चाहिए। हमारे मसाइल इतने हैं, हमें को हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमें ऊपर की सतह से कोई सुन ही नहीं रहा। हम इतना मीटिंगें करते हैं, इतना बस यही है कि आप टैक्स दें, आप फलां दे, पता नहीं कितने परसेंट टैक्स जो है वो अभी लागू किया गया है, स्पेशली अगर हम ज्वेलरी और गोल्ड की बात करें? अभी 3% लागू किया है हम पे उन्होंने, सेल टैक्स। तो ये देखें, हमारे सेल टैक्स में 3% बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारा कॉस्टली गोल्ड है। गोल्ड तो हमने लेना है बाहर से गोल्ड लेके हमने उस पर मेकिंग लेनी है। अभी 1 तोला अगर कस्टमर ने गोल्ड लिया है, उसका 4 लाख रुपया बिल बन गया। उस 4 लाख का सोना देने में हमें तो मिलना है 10-15 हज़ार रुपया हमारे 1 तोले के पीछे। वो 10-15 हज़ार रुपये हमें 3% देना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि आपने 4 लाख में ही हमने 3% हमने देना है, तो वो कस्टमर कैसे देगा या हम कैसे देंगे? फिर आपको देना पड़ेगा इन दी एंड। हम दे रहे हैं, सही है। हमको देना पड़ता है। ठीक है। समझ गए ना। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें चौधरी साहब, एक जो पूरी दुनिया के पास या जो लोगों की मिथ है वो ये है कि गोल्ड स्मिथ जो है उसको बेचने में भी फ़ायदा है और उसको ख़रीद में भी फ़ायदा है, दोनों तरफ से उसको फ़ायदा ही मिलता है। तो क्या ये आपका जो परसेंटेज वाला जो मामला है, जब ख़रीद और सेल में एडजस्ट नहीं हो जाता, या वो वाकई नुकसान या खसारे में जाता है? ये देखें, ये बातें जो ना बिल्कुल होती थी अब नहीं है। पहले कोई चीज़ बिकती थी ना, उसमें भी ज्वेलर को कोई फ़ायदा होता था। अब क्या है कि एक बंदे ने एक रिंग भी बेचनी है ना, उसने 8-10 दुकानों पे जाना है, तो हर बंदा कहता मैं सुबह का बिल्कुल फारग बैठा हूँ, मुझे इसमें से 500 भी मिल जाए, मैं घर फ्रूट लेके जाऊँगा। निकाल दो चीज़, ले लो, ना भी बचत ज़्यादा हो, ले लो। तो वो फ़ायदा कोई नहीं है। अभी तो सोना हम लेते हैं 20 लाख का लेते हैं, किसी वक्त लाख कम हो जाता है उसमें। सही है। समझ गए ना, वो बातें पहले वाली नहीं रही। अच्छा, आप रिकमेंड करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मेरा दिल करता है यार गोल्ड का बड़ा काम है भाई, इसमें बड़ी बचत है, ठीक है, तो मैं कोई 1 करोड़ रुपया लगा के दुकान डाल लूँ और मैं भी मार्केट का हिस्सा बन जाऊँ, आप रिकमेंड करेंगे कि गोल्ड का कारोबार अब आज के दौर में अच्छा है? आप मेरी छोड़ें, आप ये देखें कि फैसलाबाद में, लाहौर में या कहीं नई दुकानें कितनी खुल रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मैं नहीं देख पा रहा कि गोल्ड की दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद 1-2 दुकानें बंद हो रही हैं, खुल एक भी नहीं रही। और जो बैठे हैं वो भी ऐसा है कि वो समझ लें कि ना वो खा सकते हैं ना फेंक सकते हैं, वो इज़्ज़त के लिए बैठे हैं। हम जैसे लोग कि हम हमारी इज़्ज़त है, हम ज्वेलर हैं, हम बैठे हैं। समझ गए ना, चले अल्लाह देता है कुछ अदर। अच्छा, इसके अंदर जो सर्कल है चौधरी साहब, मतलब जो पुराने गाहक लगे हुए हैं, जो फैमिलियां पुरानी लगी हुई, ये वही सर्कल है कि नया गाहक भी देखें कहीं ना कोई तो आ ही जाता है ना, नया गाहक भी मार्केट में आता ही होगा ना खरीदने के लिए, तो सिस्टम कैसे चल रहा है? नहीं, ये तकरीबन 70% जो कस्टमर है पहले वही है। तो हाँ, 20-25% जो विंडो शॉपिंग के लिए कस्टमर आते हैं वो आ जाए तो आ जाए,
अदरवाइज़ आप अभी देखें कितनी देर बैठे हैं, आप देखें कितने कस्टमर आते हैं, या आप किसी भी दुकान पे, अभी मैं आया हूँ तो मैं पूरी दुकानें मैं देखता होता हूँ, तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि एक दुकान पे भी कस्टमर बैठा हो। अच्छा, हमने वैसे कुछ पर्सनल विजिट भी किया है और शायद सेकंड विंडो में लोग देख भी रहे होंगे कि बाज़ार की जो रौनक है वो फ़िलहाल इस बाज़ार की नहीं है। और गोल्ड का जो गाहक है, एज़ वी नो कि शाम के बाद उसका फुटफॉल जो है वो स्पेशली मार्केट के अंदर आता है। ब्रेक की जब वापस आते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और सवालात भी हैं जो कि चौधरी साहब से हम करेंगे, और फिर आपको असल और नकल में पहचान कैसे करनी है आप, और एक वाक़या भी आपको हम शेयर करेंगे आपके साथ कि आपने इस तरह के वाक़यात से बचना कैसे है। सो ब्रेक की जब वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार वापस आ चुके हैं और ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अब हम आपको बताएंगे कि मार्केट में दो नंबरी हो कैसे रही है। और स्पेशली ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो वैसे ऑनलाइन का इम्प्रेशन 50-50% है, मतलब 50% तक लोग ऑनलाइन ट्रस्ट भी करते हैं जिन वेबसाइट्स पर वो रेगुलर चीज़ें मंगवाते रहते हैं, तो वो उनका एक एक्सपीरियंस अच्छा भी रहता है। लेकिन 50% ऐसे लोग भी हैं जिनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं जाते। और हमारे जो एम्प्लॉय भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, अहमद की हम बात करेंगे। तो अहमद इज़ लाइक वन ऑफ दोस्त के जिसने रिसेंटली उसके साथ एक वाक़या पेश आया, वो ये कि उन्होंने एक रिंग सेल करना चाहिए जो उनके पास एक तोहफे के तौर पर उनके पास पहुंची थी और ऑनलाइन मंगवाई गई थी, और वो गोल्ड की रिंग थी, लेकिन वो गोल्ड नहीं था और वो सिल्वर निकला। तो इस पर थोड़ा सा चौधरी साहब से हम राय लेंगे कि कैसे रिलायबल सोर्सेज हो सकते हैं और क्या ऑनलाइन गोल्ड खरीदना या चांदी खरीदना सेफ है या नहीं है। चौधरी साहब, वाकया तुझे सुन लिया, मुझे काइंडली ये बताएं कि आप चीज़ सोने की खरीदते हैं और वो कांसी निकलती है या वो चांदी निकलती है या तांबा निकलती है, ये कैसे मुमकिन हो जाता है ऑनलाइन अगर बात करें? देखिए, ऑनलाइन तो पहले आप गोल्ड को ख़रीदे ही ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑनलाइन आपको सही चीज़ मिल जाए, क्योंकि आजकल जितना सोना महंगा हो गया है, चीज़ें हमारे जो कारीगर भाई है ना, जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, वो बेचारे लालच में आ गए हैं कि वो चीज़ ऐसी तैयार करते हैं कि वो ज्वेलर भी देखता है, वो कहता है ये गोल्ड ही है, हालांकि वो गोल्ड नहीं होता। तो गोल्ड को अब हमारे तो हाथ में आए पता लग जाता है। तो आपका तो बिजनेस हो गया ना, ज़िंदगी गुजर गई। बिल्कुल, लेकिन अभी हमें भी नहीं कई दफ़ा पता लगता कि ये वाकई गोल्ड नहीं है। गोल्ड का सही पता उसी टाइम लगता है जब तक हमने उसको काट के चेक नहीं करना। पहले हम चेक करते थे, मिसाल ये हमारे पास एक कसौटी होती है, ये हमारे बड़ों ने हमें, आ जाए जरा करीब आ जाए, तो मिसाल ये रिंग है, हमने इस पे इसको ऐसे रगड़ना है, हमें थोड़ा रगड़ने से ही पता लग जाना है। अच्छा, इसमें तो कुछ 4-5 मतलब काफी पहले पहले रगड़ी गई, ये साफ़ हो जाती हैं। ठीक है। तो अभी इसको हमने अगर ऐसे हमें पता, इसका जरा करीब करके दिखाइए, ये जो निशान है, ये हमें ना इस पे पता लग जाता है कि ये सोना है कि नहीं। अब ये चीज़ भी हमारी फेल हो गई है, मतलब 2 नंबरी में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, हम इस पे इसको करेंगे वो हमें गोल्ड ही नज़र आएगा, और गोल्ड भी अच्छी नस्ल का, यानी 22 या 21 नहीं या 18 कैरेट नहीं, वो ऐसे ही होगा कि ये जैसे ये बहुत अच्छा गोल्ड है। ठीक है, ऐसी उसकी इसकी कस आएगी। सही है। इसको हम कस बोलते हैं। तो अब इस कस पे ही हम मर जाते हैं कि भाई चीज़ अच्छी है, हालांकि वो चीज़ सोने की नहीं होती। वो क्या होता है कि जो आजकल बनाते हैं ज्वेलर हमारे कारीगर भाई, वो उसकी बनावट ऐसे करते हैं सेम गोल्ड जैसा काम। ठीक है। हम क्योंकि पहले ऐसा इतनी बारीकी में नहीं गया था, अभी वो ऐसा काम करते हैं, उसमें स्टोन भी लगे होते हैं, उसमें हमारी नज़र में जो चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे हम चेक करते हैं वो भी होती हैं। सही है। वो तरीका ये करते हैं कि बना के उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा के, और वो मोटी परत होती है। मोटी परत ऐसी भी होती है कि कई दफ़ा को जो ज़्यादा वज़नी चीज़ होती है उसके ऊपर सोना ही होता है। सही है। वो सोने के अंदर चांदी लगा के ना, उसके ऊपर परत जो है ना सोने की होती है, बना उसका वजन भी बनाते हैं उस हिसाब से, वज़न भी उसी हिसाब से। वो पता तब भी चलना है आपको जैसे जब उसको काट के आपने उसको देखना है उसके अंदर क्या है, फिर आपको पता चलना है, अदरवाइज वो गोल्ड ही है। तो चौधरी साहब, इसके अंदर तो आपके लिए फिर चैलेंज जो
बड़ा है वो ये है कि ज़ाहिर है ग्राहक चीज़ बेचने के लिए आए तो वो आपको काटने तो नहीं देगा कि चेक करूं मैं और काट के फिर आपको बताएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे जी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो क्या इस तरह का मामला पेश आता है, फिर आप कैसे डील करते हैं? नहीं, वो हम ऐसा करते हैं ना कि हम गाहक से चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसको हम ये कहते हैं कि आपके सामने इसको चेक करना है, ये आपके पैसे हैं, लेकिन हमने पूरा इसको काट के चेक करना, अगर इसमें गलती हुई तो हम नहीं लेंगे। सही है, ये कस्टमर को बता के ये बात ना फिर ख़रीद लेते हैं। ठीक है। तो जो असल नकल की बात है, ये अभी ये देखें, ये 1 औंस का पीस है, ये इम्पोर्टेड है, ये 1 आउंस है, ठीक है, 24 कैरेट है ये, ठीक है। समझ गए ना। अब ये प्योर गोल्ड है ये कोई बंदा पहले ये नहीं सोच सकता था कि ऐसे पीस भी 2 नंबर आएंगे, ठीक। ऐसे पीस भी 2 नंबर आएंगे। हमने इधर पकड़े हैं, कस्टमर बेच के गए हैं, वो भी ऑनलाइन मंगवाते थे इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, वो लोग घरों में मंगा लेते हैं ऐसे ही ऑनलाइन, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता। सही है, वो इधर आके जब भेजते हैं तो वो पता लगता है वो गोल्ड नहीं है। पैसे भी ज़्यादा। हाँ, ये अभी 1 औंस का है, तकरीबन 3.25 तोले वज़न बनता है। ठीक है। तो इसमें 50 ग्राम का भी आता है, 10 तोले का भी आता है। वो देखने को अभी कई लोग अभी हमने ख़रीदना है तो हमने कहना इसको हम पैक ही रहने दें, ऐसे ही बेच देंगे। ऐसे कोई सेविंग करने वाला कस्टमर कह देता है कि हमें इतने पीस दे दे, ये वो ऐसे पैकिंग में ले जाएगा। तो लेकिन अगर इसको खोलेंगे नहीं, इसको काटेंगे तो बीच में चांदी होगी, ऊपर से ये आपको गोल्ड नज़र आएगा। इसमें इसका मतलब है जो रिस्क फैक्टर है वो ख़रीदार के लिए सबसे ज़्यादा है। ख़रीदार नहीं मरना है, ख़रीदार ने मरना, अगर जूलर ने ले लिया उसने भी मरना है। ये हमारे इधर हमारे भाई है एक, ये पिछले दिनों उन्होंने ऐसे 5-6 पीस, वो एक मोहतरमा आई उसने बेच दिए, उसने ले लिए 10-15 तोले, 20 तोले। हाँ जी, वो तकरीबन 8-10 दिन बाद उसको पता चला, उसने एक खोल के उसको देखा, वो सारे के सारे गलत थे। लेकिन वो मोहतरमा का उसका नंबर था, तो उससे दोबारा कांटेक्ट करके बुला के उसको पैसे उसके वापस दिलाए हमने। ठीक हो गया। नहीं तो वो जूलर ने मर जाना था। अच्छा चौधरी साहब, फिर इसमें इससे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं, इसका मतलब है कि ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही लगती है, तो इसके अंदर भी फिर जाहिर है लोग इसको ओरिजिनल करके भी, अगर उसके ऊपर सिर्फ पानी की परत ही लगनी है गोल्ड की, तो वो जो बेच जाते हैं तो लोग तो मर जाते होंगे जो ख़रीद लेते हैं ओरिजिनल समझ के। बात ये है कि मैंने आपको जैसे कहा कि जितना सोना महंगा हो गया ना, अब गोल्ड का काम जो ये आर्टिफिशियल बन रहा है ना, वो 1 कैरेट उसको भी कहते हैं, जो बाहर से भी आता है, इंडिया से आता है, थाईलैंड से आता अच्छा है। सोना मतलब बेहतरीन सोना किस मुल्क का है जो आप आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं? बेहतरीन सोना यहाँ पाकिस्तान में भी जो आप अच्छे ज्वेलर है वो बेहतरीन सोना देते हैं। वो जैसे आपने बाहर से लेना है स्टैम्प्स वाला, जी 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 वो दुकानों से आप लेंगे वो भी सही होगा, सही है। लेकिन बीच में आपको पता हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं। तो सोना अच्छे दुकानदार, अच्छा ये ख़ास हमारे रेल बाज़ार क्यों कस्टमर आता है कि रेल बाज़ार में लोगों का बिल्कुल यकीन है कि यहाँ से हमें चीज़ अच्छी मिल रही है। अच्छा चौधरी साहब, इन दी एंड देखें सूरत हाल हमने आज थोड़ी मार्केट की दिखाई भी है, लोगों ने देखी भी है, आपसे डिस्कशन का भी मकसद यही था कि हम हुकूमत तक जो मसाइल हैं इस मार्केट के स्पेशली वो ज़रूर पहुंचाएं। अब आपको क्या लगता है कि बेहतरी किस तरह से पॉसिबल है कि ख़रीदार का फुटफॉल सिर्फ वो विंडो शॉपिंग ही ना करे, वो कुछ लेकर भी जाए? तो कोई तजवीज़ भी दें हमारी गवर्नमेंट? देखें जी, सबसे पहले तो ये मैं अपनी लोकल गवर्नमेंट से करूँगा आपके तवज्जुह से कि कम से कम ये हमारे बाज़ार खोलें। जो गाड़ियाँ नहीं आ रही, हमारा काम ज्वेलरी का कास्टली है, जिस कस्टमर ने 10 तोले भी लेना है उसने 50 लाख 40 लाख लेके आना है, तो वो कैसे अंदर आएगा? ये सबसे पहले हमारी लोकल गवर्नमेंट से ये है कि हमारे 8 बाज़ारों के मामलों में बेहतरीन, जो सबसे ज़्यादा गमगीन मसला है ना, ये जो गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रही, इसका है। दूसरी ये बात ऊपर आप चले जाएं, आप बड़ी सतह पे, तो ये
पॉलिसी अभी मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने इनके हाथों से ही करवा देनी है। इनके बस हालात अच्छे जा रहे हैं वैसे पाकिस्तान। इनके बस की बात नहीं है। जो अल्लाह ने करना है ना, अल्लाह ने पॉलिसी हमारे पाकिस्तानियों की सही करनी है। जैसा कि कल हमारा मुआहदा हुआ है, अल्लाह करे कि कोई ऐसा मामला और आगे हो जाए तो ये हमारे डॉलर को नीचे लाएं, कोई इनको पैसे पूसे मिले हमारी गवर्नमेंट को, तो फिर इनके कोई दिमाग ठीक हो, तो सोना भी रेट कम हो। जब डॉलर नीचे आएगा सोना भी कम अच्छे होगा। की उम्मीद है आपको? अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद ना रखना तो कुफर है ना। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखनी चाहिए, समझ गए ना। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर कर रहा है, आप पाकिस्तान का कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपकी कीमती वक्त। खबरें ज़रात ब्रेक की जानिब जाते हैं और ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की ऑफ कोर्स आपके सामने, आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा कि मार्केट तकरीबन सिर्फ दुकानदारों से ही भरी हुई है और ख़रीदारी बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अभी सैलाब की सिचुएशन है, वो भी एक इफ़ेक्ट है बहुत बड़ा, और रूटीन में आते आते लोगों का भी वक्त लगेगा। सो आई विश के सबसे पहले तो हम ये सैलाब की सिचुएशन से बाहर निकलें और जो ख़रीद और फ़रोख्त है दोनों के लिए बैलेंस एक वक्त आ जाए, मौका बन जाए और हुकूमती पॉलिसीज़ थोड़ा इस जानिब भी आएँ। हालात आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से पाकिस्तान के हक़ में है, बड़ी बेहतरी होती चली जा रही है, पूरी दुनिया में बोलबाला है। तो इसका एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो हमारी जो लोकल मार्केट है उस पर भी होना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उनका सोचना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें ज़रात प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम आपको मार्केट के कुछ ऐसे पुराने लोगों से मिलवाएंगे जो बेसिकली गोल्ड मेकर हैं, ठीक है। जो वो कारीगर जो अपने हाथों से गोल्ड को, सोने को शेप देते हैं, खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं। और ये कोई आज का नहीं है, पुराने दौर के हैं। रेल बाज़ार अब का नहीं है, आपको पता है, ये तो लायलपुर से भी पहले का है। और ऑफ कोर्स अब हम आपको एक लेके जाते हैं वर्कशॉप पर, आपको दिखाते हैं कि पुराने ज़माने के जो हमारे गोल्ड मेकर थे उनकी वर्कशॉप्स कैसी दिखती थी, कैसी हैं आज के दौर में भी। और ऑफ कोर्स एक चैलेंजिंग सिस्टम भी है कि गोल्ड बिकेगा तो ही कारीगर को भी उसकी उजरत मिलेगी, और अगर गोल्ड नहीं बिक रहा, मार्केट में ग्राहक नहीं आ रहा, तो फिर ये अपना सिस्टम कैसे चलाते हैं। मतलब जो मालिक है दुकान के, क्या वो वैसे ही उनको महाना दिए जा रहे हैं या उन्होंने क्या पाइन को सेल होगा तो थानू देंगे। आओ लेट्स गो इनसाइड। अच्छा, पुराने दौर की एक छोटी सी वर्कशॉप, बट वो जो एक फील है ना, आ जाए अंदर आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू की हाल है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। की ना जे ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अनवार। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਦੇ? मुझे इसी दुकान पे 55 साल हो गए। ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ? पिछली दुकान सी, ਅੱਛਾ, फिर हूँ दो बना ली ਉਹਦੇ कज़न ने, तो मैं इधर आ गया। ठीक हो गया। ਤੇ कैसा है ਕੰਮ ਕਿ कैसा ਚੱਲ ਰਿਹਾ है? कारोबार बहुत मंदा, सोना महंगा होने की वजह से बहुत कारोबार बंद आ। कारोबार खराब है? हाँ, ये औजार पड़े हैं। ਦਿਖਾएं ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਾਚੂ? मैं ये ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। यानी कि 50 साल पुराने औजार किया जाए तो गलत नहीं होएगा? 50 साल भी है पुराने औजार ये वाले जंदरियाँ। अच्छा, ਇਹ ਰਗੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ है? नहीं नहीं, ये तार निकाली थी कुंडे। अच्छा, ये देखें, हाँ, ये वो का- ये देखें जी, जो सोने की तारें जो बारीक बारीक, आपको जो साइज़ भी चाहिए, रिंग साइज़ वगैरह है ना, और झुमकों का जो एक साइज़ होता है उसके लिए इसमें से रिंग आप तार निकालते हैं और आपको जो भी साइज़ चाहिए उस साइज़ की तार आप इसमें से गोल्ड की निकाल लेते हैं। ये चाचू कितने साल पुराना? ये भी तकरीबन 30 साल 40 साल पुरानी है। 40 साल ਪੁਰਾਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ? आ तो 10 साल होए ना ले नू। ਅੱਛਾ, ये तो पीछे सी दसूआ ज्वेलर, ਹਾਂਜੀ, वो बहुत पुरानी दुकान। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ? सब तो सोनो जरा दौर सी जनरल जौल हक का। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸੀ? कारोबार बहुत ज़्यादा सी, ਠੀਕ ਹੈ। पैसा बहुत ज़्यादा सी। 9 रुपए का डॉलर सी, तो 9 रुपए का 12 साल रहा सी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ? उदो सोने का 500-600 भाव सी ਇਹ ਤੋਲੇ ਦਾ? तोले का। ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो बेले बैठे हैं।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ। ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਖਾਏ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ रही है आने वाले वक्त? जो अल्लाह चाहे, ठीक है, अल्लाह तो सिवा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आए जी ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने फैसलाबाद रेल बाज़ार जो गोल्ड मार्केट है उसका एक विज़िट किया, थोड़ी सूरत आपको बताई। सूरत हम अक्सर बताते रहते हैं लेकिन आज सूरत बताने का मकसद ये था, एक तो प्राइस हाइक अच्छी खासी 3,91,000 पर 24 कैरेट गोल्ड ने हिट किया है और उसके बाद फिर थोड़ा फ्लड किस तरह से रिलेट करता है इस मार्केट को, अब वो भी हमने आप लोगों से शेयर किया। क्योंकि फैसलाबाद मेन सिटी के साथ साथ जितने तहसीलें लगती हैं वहाँ से बड़ी दुनिया आती है हमारे शहर फैसलाबाद में परचेज़ करने के लिए, स्पेशली जब शादी ब्याह की चीज़ें खरीदनी हो, जब गोल्ड खरीदना हो। क्योंकि यहाँ पर लोग पुराने हैं। अब देखिए ना कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक कारीगर भी मिलाए जो कि 50 साल 55 साल से यहाँ पर कारीगरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड का काम करने वाले लोग हैं वो 50-50 60-60 साल से बैठे हुए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है और उनका सिस्टम चल रहा है सिंपली जो उनके पुराने ग्राहक हैं। 70 to 80% तो वही लोग हैं जो पुराने ग्राहक फैमिलीज चल रही हैं, उन्हीं से उनका एक सिस्टम चल रहा है। और जो वॉक इन कस्टमर है, जो नया कस्टमर है, वो 20-25% है। सो आई विश कि जिस तरह से माशाल्लाह से नए मुआहदे हो रहे हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह रूल कर रहा है, पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल बन रहा है और पूरी दुनिया में बोलबाला है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप अपने जो मसले हैं उनसे बाहर निकलें और पंजाब गवर्नमेंट से उम्मीद की जा रही है, जो हमारी क़यादत है उससे उम्मीद की जा रही है कि अब पाकिस्तान को वो मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है वो कम होगा, जो कारोबारी हालात है वो बेहतर होंगे, बाज़ारों में रौनकें बढ़ेंगी, लोगों की जेब में पैसा होगा तो ही बाज़ार की रौनक बढ़ेगी, तभी वो कुछ ख़रीद पाएंगे। और ख़रीदारी करने के लिए जब तक चीज़ें सस्ती नहीं होंगी तब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा। सो आई विश कि आने वाले दिनों में हमें अच्छे हालात देखने को मिलेंगे और जो गोल्ड की मार्केटें हैं, कपड़े की मार्केटें हैं, ज्वेलरी की मार्केटें हैं, अशिया खुर्दनोश की जो मार्केटें हैं वहाँ पर चीज़ें सस्ती होंगी और हमारा मुल्क खुशहाली की जानिब जाएगा और बेहतरी की जानिब जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।